हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नया टॉपिक बताएंगे जो कहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। 9, 10th, 11, 12th यानी 9, 10, 11, 12 और विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे टॉपिक पूछे यानी इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे वह क्या है, लघु गणक, जिसे अंग्रेजी में लॉगरिथम बोलते हैं। लॉगरिथम, लघु गणक। तो आज हम देखेंगे कि लघु गणक के कुछ नियम होते हैं जिन्हें आज देखेंगे। तो लॉग को कैसे लिखा जाता है, लॉग ई ए के रूप में लिखा जाता है। लॉग ई ए के रूप में लिखा जाता है, यानी ई को क्या कहते हैं, बेस यानी आधार कहते हैं, और ए क्या है, मुख्य संख्या है हमारी जिसका लघु गणक निकालना होता है। तो लॉग ई ए। तो आइए इनके नियम को देखते हैं। पहला नियम हमारा क्या है, पहला नियम है लॉग ई ई यानी लॉग ई बेस ई। यदि बेस और ये संख्या दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। जैसे दे दिया हमारा log 5 बेस 5, तो इसका मान कितना होगा, 1। log 2 बेस 2, मान कितना होगा, 1। तो ऐसा करते हैं, यह नियम आपको समझ में आएगा और इसे आप याद कर लेंगे। तो दूसरा नियम देख लेते हैं, हमारा क्या है, log x प्लस log y। log x प्लस log y, ये प्लस के रूप में दिया है, तो हम क्या कर देंगे, एक बार log लिखकर, केवल एक बार log लिखेंगे और उन दोनों का यानी जो यहाँ पर संख्याएं दी हैं मेन, उनका गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा log x y। तो उदाहरण इसका देख सकते हैं, जैसे दे दिए, मान लीजिए हमारा log 5 यहाँ पर प्लस log 10, तो हम क्या कर देंगे इसका log 5 गुणे 10। तो याद रखिएगा ये चीज़ गलत होगी यदि आपने लिखा कि log 5 गुणे log 10, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, सिर्फ log एक बार और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, log 50। तो बेस आपका कुछ भी हो सकता है, बेस से आपकी दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हो। यदि कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका बेस समान ही है। तो ये था हमारा प्लस वाला। आज ये देख लेते हैं माइनस वाला। तो प्लस का मतलब यानी गुणा, गुणा है। गुणा में क्या होता है, प्लस, यानी गुणा जब भी आप संख्याओं का कराते हैं क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन अब माइनस कब करते हैं, जब भाग होता है। तो जहाँ प्लस था तो इन संख्याओं का गुणा के स्थान पर क्या करा देंगे, भाग यानी बटा करा देंगे। तो जैसे उदाहरण हमारा है, मान लीजिए कोई उदाहरण दे दिया हमारा log 100 माइनस log 20, log 20। तो क्या करेंगे, हम एक बार log लिखेंगे और इन दोनों का बटा कर देंगे, 100/20। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, तो हो जाएगा हमारा log 5। यही हो गया हमारा आंसर, किसका, log 5 किसका आंसर आ गया, log 100 माइनस log 20 का आंसर आ गया हमारा log 5। तो यह नियम भी आपको याद रखना है। और एक अंतिम में नियम है m log n, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। m log, खासकर अवकलन के लिए, अवकलन में जरूर प्रयोग किया जाएगा। m log n बराबर हो जाएगा log n की पावर m। तो यानी यहाँ पर जो संख्या होगी उसका घात चढ़ जाएगा, कौन, जो log के पहले होगा। जैसे देख लेते हैं हम, जैसे लिखा है हमारा 2 log, मान लीजिए दे दिया हमारा 6, तो हम क्या करेंगे, इसको log लिखेंगे वैसे और 6 भी वैसे। 2 कहाँ चला जाएगा, इसकी घात, तो हो जाएगा 6 की घात 2, तो हो जाएगा हमारा log 6 की घात 2 का मान कितना होता है, 36। तो ये हो गया हमारा 36। अब आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी ये भी सही होगा। यदि घात के रूप में दिया है तो इसे कहाँ ले जाएंगे, पहले ले चले जाएंगे। ऐसे दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी इन सूत्रों को उल्टा सीधा कुछ भी, यदि ये दिया है इसका ज़रूरत है हमें तो ये कर देंगे, ये दिया है इसकी ज़रूरत है तो ये कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि आपको इन सूत्र पसंद आए होंगे और इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। यदि इम्पॉर्टेंट लगे हैं तो याद कर लीजिएगा, और यदि नहीं इम्पॉर्टेंट लगे फिर भी याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही, बिना पढ़े आपका गुजारा नहीं होने वाला है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको बिना पढ़े सफलता नहीं मिलेगी। तो इन सूत्रों को याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि log √2 को हम क्या लिख सकते हैं, log √2 को हम इस रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो पहले एक सवाल हम बता देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि log √2 यानी घात, जब √2 लगा होता है तो उसकी घात कितनी होती है हमारी, 1/2 होती है, याद रखिएगा।
जब भी किसी भी संख्या की घात में रूट हो, यानी रूट में वह लिखा हो, तो उसकी घात 1/2 होगी। इस क्यूब रूट में लिखा हो यानी ऐसे लिखा है तो उसकी घात 1/3 होगी। तो 1/2 कहाँ चला आएगा, 1/2 आगे चला आएगा और यह हो जाएगा हमारा 1/2 log 2। इसका उपयोग आप अवश्य करेंगे अवकलन और समाकलन में, यदि आप मैथ लिए हैं तो, या नहीं लिए हैं तो फिर भी आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं पर मिल सकता है। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा log 10 की क्यूब रूट, 10 का क्यूब रूट, इसे हम इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बताइए कि ये सूत्र आपको कैसे लगे। यदि अच्छे लगे हों और इम्पॉर्टेंट लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वह भी यदि लॉगरिथम यानी लघुगणक से अपरिचित है तो परिचित हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।